Good morning everyone. Today we study work in rotation of electric dipole in electric field. आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, उसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कराओगे, रोटेट, तो उसकी वजह से कितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस टॉपिक के जो नोट्स है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उस टर्म को समझिए। आपके पास देखिए, मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस टर्म इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज अवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास हाउ मच अमाउंट ई, यहाँ एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, डेट इज माइनस क्यू और डेट इज प्लस क्यू, और इनिशियल में कितने एंगल पे है, थीटा 1 एंगल के ऊपर। आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर आपके पास एक जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा। और वो टॉर्क आप लोगों ने कितना पढ़ा है, वो टॉर्क आप लोगों ने स्टडी किया है फर्स्ट चैप्टर के लास्ट जो डेरिवेशन था, टाउ इक्वल टू कितना, पी ई साइन थीटा, डेट इज टॉर्क। तो टॉर्क आपने कितना पढ़ा है, पी ई साइन थीटा। टॉर्क करता क्या है, टॉर्क रोटेट करवाएगा, डेट इज रोटेशन मोशन होगा यहाँ पे इस टॉर्क की वजह से। और अगर इस टॉर्क की वजह से ये रोटेशन मोशन होगा तो ये जो डायपोल है, ये डायपोल अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा। अब ये डायपोल रोटेट करके कुछ यहाँ आ गया, मान लीजिए माइनस क्यू यहाँ पहुँचा, प्लस क्यू यहाँ पहुँचा। अब ये रोटेशन एंगल थीटा 1 नहीं रहा, कितना रहा, थीटा 2। इन दोनों पोजीशन के बीच में कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज इन एंगल हुआ, डेट इज डी थीटा। तो इस टॉर्क की वजह से ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा आया, ये डी थीटा करने में इस डायपोल को कुछ क्या करना पड़ा, वर्क डन। बिना वर्क के तो इसने रोटेट किया नहीं होगा। डेट वर्क डन वी वांट टू कैलकुलेट, हमें यही वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए वर्क डन दो तरीके का होता है। अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, मतलब कि सीधा चलता है, लीनियर मोशन करता है, तो वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और अगर ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन कर रहा है तो वही वर्क डन होता है टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वेरी स्मॉल, बहुत कम है, तो वर्क डन भी कैसा आएगा, स्मॉल। तो अब वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, और वो वर्क डन कितना होगा, टॉर्क मल्टीप्लाई स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। देन डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना, टॉर्क। टॉर्क आपके पास गिवन है कितना, पी ई साइन थीटा ऑफ डी थीटा। आपको कंप्लीट चाहिए तो बहुत साइड क्या कर देंगे आप लोग, इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के। पी ई कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा ऑफ डी थीटा। वेरिएबल कौन है, डी थीटा, तो डी थीटा की लिमिट पुट करते हैं। इंटीग्रेशन में आपको पता है यहाँ पे कौन सी लिमिट आती है, इनिशियल, यहाँ क्या आती है, फाइनल। डी थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, थीटा 1, बाद में कितना हो जाएगा, थीटा 2। इसलिए इनिशियल लिमिट रखोगे थीटा 1 और फाइनल लिमिट क्या रखोगे, थीटा 2। ये लिमिट पुट करने का प्रोसेस है। लिमिट पुट कर दी, थीटा 1 टू थीटा 2। आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ऑफ डी थीटा कितना होता है, माइनस की कॉस थीटा। देन वर्क डन कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा। लिमिट क्या चल रही, थीटा 1 टू थीटा 2। देन वर्क डन कितना होगा, माइनस भाग निकाल लेते हैं, पी ई कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। लिमिट ओपन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2। ये आपके पास क्या आया, वर्क डन। अब इस वर्क डन के कुछ केस हैं स्पेशल, तो जो केस नंबर फर्स्ट है वो क्या है, केस बोल दीजिए या फिर कंडीशन बोल दीजिए या सिचुएशन बोल दीजिए, किस सिचुएशन के लिए हमें ये वर्क डन डिटरमाइन करना है। बोला गया है कि इफ़ थीटा 1 एंगल 0 डिग्री हो और थीटा 2 एंगल कितना हो, 90, तो पूछे वर्क डन कितना है, नो प्रॉब्लम। वर्क डन कितना हो जाएगा, पी
कॉस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह 90। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। वर्कडन कितना हो जाएगा पी ई 1 माइनस 0, डेट इज वर्कडन कितना रहा पी ई इस केस में। तो सेकंड कंडीशन आपको बोले कि इफ़ थीटा 1 0 डिग्री एंड थीटा 2 180, मतलब आप 0 से कहाँ रोटेट करा लो 180, तो वर्कडन कितना होगा, वर्कडन होगा पी कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वर्कडन इक्वल टू कितना पी ई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 माइनस कॉस 180 कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्कडन कितना हो जाएगा पी ई 1 + 1, डेट इज वर्कडन कितना 2 पी ई। मतलब अगर आप किसी डायपोल को 0 से 180 में रोटेट कराओगे तो वर्कडन ट्वाइस होगा। केस नंबर थर्ड, इफ थीटा 1 इक्वल टू कितना 0 डिग्री एंड थीटा 2 कोई भी जनरल एंगल कितना हो थीटा। अब जेन्युइनली तो 90 180 पर रोटेट कराते हैं, कोई कंपल्सरी थोड़ी है। हम किसी भी जनरल थीटा एंगल वो 40 45 90 125 170 कुछ भी हो सकता है, तो वो जनरल एंगल हमने कितना कंसिडर कर ली थीटा। मतलब 0 डिग्री से किसी थीटा एंगल पे आप रोटेट करा दो तो वर्कडन कितना होगा, वर्कडन होगा पी, क्या लिखा जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा, वर्कडन इक्वल टू कितना पी ई कॉस 0 डिग्री कितना लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, दैट इज ओवर वर्कडन। और ये वर्कडन आप जो नेक्स्ट डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर जब आप किसी थीटा एंगल पर रोटेट कराएंगे तो इस वर्कडन को हम डायरेक्ट काम में लेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा याद रखिए। अब देखिए इस टॉपिक को नोट्स में किस तरह से लिखना है आपको। इसके लिए क्या करेंगे, कंसिडर ए इलेक्ट्रिक डायपोल, आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर करना है हैविंग डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है पी है, और कितना एंगल फॉर्म करना चाहिए वो थीटा, किसके रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, एक टॉर्क कितना होगा पी साइन थीटा। अगर लीनियर मोशन होता है तो वर्कडन कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट रोटेशन मोशन है तो वर्कडन क्या होगा टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास वर्कडन कैसा हो स्मॉल और वो वर्कडन कितना है डी थीटा एंगल की वजह से है, तो वर्कडन कितना लिखा जाएगा रोटेशन की वजह से डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। टोटल वर्कडन के लिए बहुत सारा क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, 1 डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो गया, वेरिएबल क्या है डी थीटा, डी थीटा की लिमिट क्या आएगी थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना पी साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो पी तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, क्या लिखोगे माइनस के कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। देन वर्कडन कितना लिखा जाएगा आपके पास माइनस पी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इस माइनस को अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब स्पेशल कंडीशन क्या है कि थीटा 1 की वैल्यू एक बार 0 एक बार 90 रखोगे तो वर्कडन कितना होगा पी, थीटा 1 0 और थीटा 2 180 तो वर्कडन डबल हो जाएगा 2 पी, थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 थीटा, देन वर्कडन कितना होगा पी ई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। थैंक यू।